हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डोम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर उनके साथ में टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़े तो वो कैसे होगी। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डोम एलिमेंट को एक्सेस कैसे करा जाता है और उनके साथ में जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। टाइप कास्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले टॉपिक पे चलते हैं और पहले पॉइंट पे चलते हैं बेसिकली। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे सिंपली रख लेता हूँ dom.html। आप कुछ और नाम रखना चाहो तो और भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर मैं बेसिक से एक HTML बनाता हूँ। देन यहाँ पे लिख सकते हैं डोम हैंडलिंग इस तरीके से। और व्यू पोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो रख सकते हो। तो इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो मेरे पास हेडिंग है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग। और एक और एलिमेंट है यहाँ पे एंकर टैग, यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से होम। और यहाँ पे डाल सकते हो गो टू होम, समथिंग जो भी आपको ठीक लगे वो डाल सकते हो। अब इसको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो मैं लाइव सर्वर के साथ ओपन करूंगा। अब लाइव सर्वर क्या है इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ इस सीरीज के अंदर, तो बार बार बताऊंगा नहीं, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा हमारा, राइट। सो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ dom.ts। और जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं तो उसको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ tsc-वॉच। तो अब आपको यहाँ पे एक फाइल भी दिख जाएगी हमारे आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर dom.js नाम करके। सो इसके अंदर मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। देखो, इन डोम के दो एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बेसिकली जो मेरी स्क्रिप्ट वाली टैग है, और हेड के अंदर एक्सेस नहीं करने वाला इसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली स्क्रिप्ट, इसको बंद करेंगे और यहाँ पे एक src इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, उसको यूज़ करके आउटपुट वाले फोल्डर में जाएंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे dom.js को एक्सेस करेंगे, राइट। और इसके अंदर एक बार मैं ताकि अच्छा यहाँ पे ना हम लोग इसको भी ओपन कर लेते हैं जो JS वाली फाइल है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ console.log एक बार के लिए चेक करने के लिए, और यहाँ पे कर लेता हूँ सिंपली लेट्स से डोम एक्सेसिंग इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे भी आउटपुट मिलना चाहिए जो कि हमें मिल रहा है, तो सब कुछ प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया। अब मैं जो ये h1 टैग है ना इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो। एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर हेडिंग EL यानी कि हेडिंग एलिमेंट, राइट। EL इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी हमारी यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे h1 टैग को एक्सेस करना है इस तरीके से, ठीक है। देन ये हमें जैसे ही मिलेगा मैं यहाँ पे console.log करता हूँ इसके अंदर की वैल्यू गेट करने के लिए console.log, और मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट। सो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट कंटेंट, ये आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। एक बार के लिए इसको रन करके दिखते हैं ऐसे ही, और आपको जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करना है तो आप देखो यहाँ पे हेडिंग जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम मिल गया मुझे। यहाँ पे A1 में इसको यहाँ पे कर देता हूँ हेडिंग H1 कर देता हूँ, तो सेम हमें यहाँ पे मिल भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, बिकॉज कभी कभी जो हमारा ये एलिमेंट है ना ये नल भी हो सकता है, राइट। सो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे देख ली कि एक डोम एलिमेंट है उसकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। पूरा पूरा डोम एलिमेंट। अगर मैं इवन इसके साथ एक क्लास भी ऐड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया क्लास हेडिंग स्टाइल, ऐसे करके मैंने ऐड कर दिया। और देन मैं यहाँ पे आता हूँ डॉट क्लास लिस्ट करके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जो ये हेडिंग स्टाइल वाली क्लास है ये भी हमारे पास आ चुकी है, उसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ आ चुका है, राइट। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए आया बिकॉज अगर ये नल है तो यहाँ पे चेक हो जाए और इसमें एरर ना आए, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। बट अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना चाहता तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही इस एलिमेंट के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा सकते हो। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट डेफिनेटली प्रेजेंट रहने वाला है हमारे पेज के अंदर और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्वेश्चन मार्क अगर आपसे पूछे कि एक क्वेरी सेलेक्टर के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब क्या होता है टीएस के अंदर, तो सिंपली आप कह सकते हो कि इसका मतलब है कि वो एलिमेंट डेफिनेटली प्रेजेंट रहेगा और उसकी वैल्यू नल कभी भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक एलिमेंट को एक्सेस करके देख लिया। देन अच्छा एक चीज देखोगे यहाँ पे जो इसका टाइप है ना इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, और इसका टाइप यहाँ पे क्या आ गया है HTML हेडिंग एलिमेंट की हेडिंग वाला एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जो ये A टैग है ना इसको भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं सेम तरीके से। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वॉर
एंकर EL एंकर एलिमेंट ले सकता हूँ और यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली डाल देते हैं ए टैग डाल देते हैं। कूल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो इसने क्या बताया, देखो यहाँ पे इसने बताया HTML एंकर एलिमेंट और ऊपर इसने क्या बता दिया था, अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हेडिंग एलिमेंट, क्योंकि एग्जैक्ट बताया था कि भाई ये हेडिंग वाले हैं ये एंकर वाले हैं, और यहाँ पे नल भी आ रहा था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगा दूंगा तो ये नल भी नहीं आएगा, राइट। अब इसको एक्सेस भी करना बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंकर एलिमेंट डॉट href, ये एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, लोकल होस्ट में होम, ये हम लोगों ने दे रखा था, यही हमें यहाँ से मिल गया। ये प्रीफिक्स अपने आप ऐड कर देता है जो हमारा रूट URL होता है, राइट। सो ये हमें चीज़, हमें होम का डोम वाली चीज़ भी मिल गई है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी और ये आपके काम आएगी। यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ एक, और क्लास का नाम पे नाम रखता हूँ एंकर, एंकर स्टाइल कर दूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने। सो अब मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ EL विद EL क्लास कर दूँ इस तरीके से, ताकि आपको पता चलेगी क्लास की हेल्प से हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे कर देते हैं जो भी इसके क्लास का नाम था, विच इज एंकर स्टाइल, ठीक है। एंकर स्टाइल लिख दिया। देखो ऊपर वाला जो एलिमेंट है ना, वहां पे इसका क्या आ रहा है, देखो HTML एंकर एलिमेंट, और नीचे इसने ऑटो डिटेक्ट करा कि ये ओनली एलिमेंट है। ऐसा क्यों हुआ, इवन दोनों के दोनों सेम ही एलिमेंट है। इसका रीजन ये है कि जब हम लोग टैग के साथ में सर्च करते हैं ना, इसको पता होता है कि भाई ये वाला टैग है, बट जब हम लोग क्लास के साथ सर्च करते हैं ना, इसको समझ में नहीं आता कि कौन सा एलिमेंट हो सकता है, बिकॉज एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट के साथ भी तो आ सकती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बस एलिमेंट बताता है। और अब अगर आप इस एलिमेंट के साथ यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हो href को, तो ये काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि एलिमेंट के अंदर वो चीज प्रेजेंट ही नहीं होती। तो यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एज, जो इसका टाइप होता है ऊपर वाला वो HTML एंकर एलिमेंट, और अब ये वाली चीज यहां पे नहीं आएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास एक हेडिंग टैग भी है और यहाँ पे आप इसको क्लास के साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे क्लास ली और यहाँ पे इसकी हेडिंग का नाम है ये, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट तो सबके अंदर हो सकती है, राइट। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक एलिमेंट के अंदर नहीं हो सकती, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो एलिमेंट ही बता रखा है इसने, राइट। सो ऐसी क्या चीज़ होती है जो एलिमेंट के अंदर नहीं होती, बट HTML एलिमेंट तो बहुत ही बेसिक सा होता है, जो हेडिंग टैग होता है इसका तो सब कुछ ही होता है, राइट। ओके, सो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, अभी HTML एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे और ऊपर आपको हेडिंग एलिमेंट दिख रहा था, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मिसिंग दिख रही है इस तरीके से। एंड नाउ आप देखोगे ये भी HTML हेडिंग एलिमेंट आ गया। सो इस तरीके से आप लोग टाइप कास्टिंग और डोम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये चीज पूछी जाएगी कि लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों लगाते हैं, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।